साथियों नमस्कार। आज आप 20 जून को देख पा रहे हैं कि बकरियों के अंदर हमारा जो सिरोही नस्ल की बकरियों का फार्म है, इनमें डीवर्मिंग का कार्य कर रहे हैं। डीवर्मिंग का यानी पेट के अंदरूनी कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई देते हैं उसे अपन डीवर्मिंग बोलते हैं। तो डीवर्मिंग का कार्य साथियों जैसे सुबह सुबह का समय एक तो इसीलिए चूज किया है क्योंकि बकरियां खाली पेट होनी चाहिए। पूरी रात भर का समय निकल गया, इन्होंने जुगाली करके, मींगनी करके, पेशाब करके देख पा रहे हैं कि पेट है वो पूरा का पूरा खाली है। अभी सुबह के 7 बजने का समय है, तो इस समय यदि अपन इनको दवाई दे देंगे तो 9 बजे या 9:30 बजे के बाद में अपन इनको चारा डाल सकते हैं। यानी दवाई देने के 2 से 2.5 घंटे बाद में अपन को बकरियों को चारा और पानी है वो खिलाना चाहिए, तब तक खाली पेट रहनी चाहिए। एक कोशिश हमेशा ये करें कि डीवर्मिंग करने से पहले पशु को गुड़ का पानी पिलाएं या गुड़ खिलाएं, ताकि पेट के जो कीड़े होते हैं वो एक जगह गुड़ के पानी की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में जब अपन दवाई देते हैं तो पूरे के पूरे कीड़े है वो उससे दवाई से मरने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव दवाई उस केस के अंदर हो जाती है। एक जब अपन डीवर्मिंग करते हैं उसके बाद में भी अपने को पशु को कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक हल्का कोई भी लीवर टॉनिक आपके पास अवेलेबल हो या नहीं है तो गुड़ का जो पानी होता है अपने, जैसे आपके पास में 10 बकरियां हैं तो उनको 100 से 150 ग्राम गुड़ पानी के अंदर मिला करके और एक टाइम गुड़ का पानी कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक जरूर पिलाएं। ये जो अपन दवा पिला रहे हैं ये नीलजान नाम की दवा है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग दवाएं साथियों पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आती है और पेट में भी अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि सीज़न के अकॉर्डिंग, पशु की उम्र के अकॉर्डिंग, पशु का ब्याने वाला है या ब्याया हुआ है, किस तरह का या प्रेग्नेंट पशु है, उसके आधार पे अपने को ये सिलेक्शन करना है। जबकि ये नीलजान जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर भी सेफ होती है और छोटे बच्चे भी यदि उसका बकरी का या भेड़ का या गाय का या भैंस का दूध यदि पी रहे हैं तो उनके लिए भी ये नीलजान दवा सेफ होती है। इसीलिए हमने नीलजान का सिलेक्शन किया है, क्योंकि कुछ बकरियां अभी ब्याई हुई भी हैं, कुछ बकरियां थोड़े समय के लिए गाभिन भी हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं। सबको ये दवाई देने का कार्य है वो किया जा रहा है। एक आप डोज की जब अपन बात करते हैं, क्योंकि पशुपालक दवाई तो ले आता है पर उसे डोज का पूरा पता नहीं होता, तो मैं अच्छे से नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी दवा होती है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में पशु की दवा कितनी देनी है उसकी डोज लिखी होती है। जैसे इसके अंदर 3 किलोग्राम बॉडी के वजन के आधार पे 1 ml दवा देनी है। तो आपकी जैसे ये बकरी लगभग अपनी 60 किलोग्राम की बकरी है, तो इसके लिए हमने 20 ml दवा है वो तैयार की हुई है और ये 20 ml दवा इस बकरी को पिलाएंगे। तो डोज का हमेशा ध्यान रखें, कहीं ओवरडोज भी ना हो और अंडर डोज भी ना रहे। ऐसा ना हो कि बकरी का वजन 20 किलो है और उससे आप 20 ml दवा पिला रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 50-60 किलो की बकरी को आप 10 ml दवा पिला करके छोड़ दे रहे हैं। तो हमेशा जो भी आप दवा लेकर के आते हैं जिस भी कंपनी की, तो पहले तो डॉक्टर से अच्छे से जानकारी लें और उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है वहाँ से भी पढ़ करके अच्छे से देख लें कि किस एज के पशु को या कितनी वजन के अनुसार पशु को कितनी दवा देनी है। अब अपन दवाई जब पिला रहे हैं तो कौन सी बात का ध्यान रखना है, तो एक तो हमेशा पहले पशु को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए कि आराम से आप पशु को दवा पिला पाओ। एक हमेशा जब भी दवाई पिलाते हैं तो बहुत से साथी पशु की जीभ को दबा देते हैं ना, तो जीभ को दबाना नहीं चाहिए। जीभ को जब अपन दबा देंगे तो दवाई मुंह के अंदर ना जाते हुए सांस नली के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर दवा चली जाएगी, जिसे ड्रेंचिंग निमोनिया के नाम से जानते हैं। तो हमेशा जब भी आप पशु को दवा पिलाएं तो जीभ को खुला रख करके दवा पिलाएं और आराम से पशु को दवाई पीने दें। पशु की सांस के साथ दवाई अंदर ना जाए, क्योंकि श्वास के साथ दवाई अंदर जाएगी तो भी ड्रेंचिंग निमोनिया का चांसेज है वो बढ़ जाता है। और आराम से धीरे धीरे दवाई है वो हमेशा पिलानी चाहिए। कई साथी क्या करते हैं कि मुंह के अंदर जो भी आपकी सिरिंज है वो डाल करके अचानक से दबा देते हैं, तो अचानक से दबा देते हैं तो उससे भी सांस नली के अंदर दवा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आराम से हमेशा दवाई पिलानी चाहिए और समय समय पे 3 से 4 महीने बाद अपने को डीवर्मिंग का कार्य है वो, चाहे आप भेड़ पे काम कर रहे हैं या बकरी पे काम कर रहे हैं या आप अन्य किसी पशुधन पे काम कर रहे हैं, हमेशा अपने को 3-4 महीने बाद डीवर्मिंग को रिपीट करना है। और एक खास करके सीज़न की बात करें, अभी जैसे सीज़न है बारिश होने का सीज़न स्टार्ट होने वाला है,
आज जैसे 20 जून है तो लगभग राजस्थान में यूँ कहें कि जुलाई के अंदर बरसात शुरू हो जाती है, या राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे जुलाई में बारिश होती है, तो उससे 15 दिन पहले अपन डीवर्मिंग का कार्य कर दें, ताकि बरसात के बाद में छोटी छोटी घास जो ज़मीन पे निकलेगी उसे बकरी खाएगी, तो उससे दस्त लगने की और उस तरह की संभावनाएं हैं वो कम से कम हो जाए। तो इसीलिए बारिश के सीज़न से पहले डीवर्मिंग कर दें, और फिर बारिश का जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है, बाद में सर्दी का में शुरू होता है, उससे पहले भी अपन डीवर्मिंग कर देंगे। यानी जब सीज़न यानी मौसम चेंज होता है उस समय अपन पेट के कीड़े मारने की दवा है वो साल में 3 से 4 बार दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को सुना, आपने इस जानकारी को जाना। आगे भी अपन मिलते रहेंगे इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ।